नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 11th का फिजिक्स का जो है कि पहला टॉपिक और पहला चैप्टर से अगर हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो पढ़ाने के लिए, तो क्लास 11th का पहले लेक्चर में अगर हम कहें तो आपको पढ़ना है क्या, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। क्या फंडामेंटल फोर्स इन नेचर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में पढ़ना है, क्या है प्रकृति में मूल बल। मतलब हमारे प्रकृति में तो बहुत से तरीके के मूल बल लगते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स बहुत तरीके के हैं, जैसे हम कहेंगे कि घर्षण बल लगता है, ठीक है, घर्षण बल लग रहा है, श्यान बल लग रहा है। तो इन सभी तरीके के जो बल हैं तो हम कहेंगे प्रकृति में है, लेकिन जो मूल रूप से कहा जाए कि प्रकृति में मूल बल कितने हैं, तो मूल बल माना जाता है 4। आप कक्षा 8 या 6 या 5 क्लासों में, इन सभी क्लासों में आप टीचरों से सुने होंगे क्या कि फोर्स के बारे में या बल का परिभाषा आप सुने होंगे। क्या बल का परिभाषा सुने होंगे। तो हम कहेंगे कि बल का क्या है परिभाषा, तो हम कहेंगे बल एक तरीके का क्या है, वह कारक है जो हम कहेंगे कि धक्का या खिंचाव एक तरीके का है। या तो किसी वस्तु में धक्का देकर उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, या तो कोई वस्तु विराम अवस्था में रुकी है तो उसको हम फोर्स या धक्का देकर क्या किया जा सकता है कि गति को रोका जा सकता है। बात करेंगे फिर से कि मतलब बल वह धक्का व खिंचाव है जिसके वजह से वस्तु में गति भी ला सकते हैं और गति वस्तु को विराम में ला सकते हैं। गति अवस्था में वस्तु जब चलती रहेंगी, बहुत स्पीड से आ रही है, तो बाह्य बल बाहर से फोर्स से देकर उसको क्या करेंगे, हम रोक सकते हैं। तो एक तरीके का बल यह हुआ। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि जब कोई वस्तु विराम में है तो उसको हम क्या करेंगे, धक्का देकर उसको क्या कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं। तो ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि बल इस तरीके का है, और बल का जो मात्रक होते हैं या बल को इस तरीके से परिभाषित किया गया। तो बल का यूनिट्स जो आप हैं कि 9th और 10th के बारे में अगर सुने होंगे, अगर क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें जरूर है कि बल की चर्चा रही होगी। तो बल के यूनिट्स जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि सीजीएस या आप पढ़े होंगे एमकेएस, एसआई, ये सब पद्धतियां तो पढ़ेंगे, अभी आगे वाले चैप्टर में है मापन में, तो चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप सुन लेंगे कि बल एक तरीके का जो परिभाषा है आप तो जान गए। उसके बाद हम आपसे कहे हैं क्या कि बल का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो न्यूटन है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रकृति में मूल बल जो है उनमें मुख्यतः 4 होते हैं। क्या मुख्यतः 4 होते हैं, जो हम कहेंगे पहला क्या है आपका, पहला आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या गुरुत्वाकर्षण बल, यह आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कि यह हमारे प्रकृति में एक तरीके का बल है, ठीक है। और यह कैसा बल है, तो मूल है, फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। तो हम कहें गुरुत्वाकर्षण, आप कक्षा 9th में क्लास में पढ़े होंगे, टीचर आपको बताए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता कैसे है, या कैसे पिंडों के बीच लगता है, या कैसे कणों के बीच लगता है। तो आप सुने होंगे कि जब हम कहेंगे कि जब मेरे पास क्या है कि दो बल होते हैं, ठीक है, 2 पिंड हैं या 2 कण, हम कब बात करेंगे कि 2 कण मेरे पास हैं जिनका नाम दे देते हैं, मान लीजिए यम1 कण और क्या है यम2 कण, ठीक है। और यह क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हम कह देते हैं स्मॉल आर होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर। अगर मान लीजिए कि यह इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो यह इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह वस्तु इसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, यह वस्तु अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, ठीक है। तो बात करेंगे कि एक तरीके का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, केवल कहा जाए तो ब्रह्मांड में कितनों भी कड़े हैं, छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, उनके बीच केवल जो बल लगता है तो केवल लगता है आपका द्रव्यमान के कारण। क्या लगता है, द्रव्यमान के कारण, और किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगता है। यह बल केवल किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगता है, और किसके कारण लगता है, तो उनके द्रव्यमान के कारण लगते हैं। छोट पिंड रहेंगे तो अलग फोर्स तरीके का लगेगा, और हम कहें बहुत बड़े पिंड होंगे, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करेगा।
बड़े पिंड हैं तो बड़ा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अगर हम कहें सदैव केवल आकर्षण बल है, क्या करता है, केवल आकर्षण बल है, केवल एक पिंड को दूसरा पिंड खींचना चाहेगा। ठीक है, आकर्षण बल है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करने वाले बल है। तो हम करेंगे कि M1 और M2 जो पिंड है, यह पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, यह पिंड इसको आकर्षित करना चाहता है। तो आप पढ़े होंगे कि F प्रोपोर्शनल क्या होता है, M1 और M2। ठीक है, और आप पढ़े होंगे कि इनके मध्य के दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल M1 और M2। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है, R²। इन दोनों समीकरण को जरा मिला देते हैं तो इस तरीके का आ जाता है। और हम बोलेंगे क्या, इस प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक क्या होता है, नियतांक आता है। ठीक है, नियतांक आता है, तो जो हम कहेंगे कि नियतांक आता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नियतांक कैपिटल G और M1 और M2 अपान क्या हो जाएगा, R²। ये आपका एक तरीके का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल निकल गया। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कि क्या है, दो पिंडों के बीच यह कितना बड़ा पिंड होगा या कितना छोटा पिंड होगा, तो बात करेंगे कि इनका परास क्या होता है कि 10 के पावर -15 मीटर से अनंत तक के पिंड के बीच लगता है यह आकर्षण बल। आपका कौन सा बल, आकर्षण बल, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, यह एकदम 10 के पावर -15 मीटर से भी अगर कहा जाए वहां से लेकर अनंत तक, मतलब हम कहेंगे कि जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं कण, उनके बीच भी कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि इसी तरीके से आपको दिखाया गया, और यह आप 9th में जरूर पढ़े होंगे कि दो पिंड जब होते हैं तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं, फोर्स समानुपाती होते हैं, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरीके का आपका फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि कैपिटल G यहां पर क्या है, कैपिटल G, तो कैपिटल G कहेंगे तो एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं। क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, तो 6.67 गुणित 10 के पावर -11 होता है। क्या, 11, क्या मात्रक क्या होगा इसका, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या, केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और इस कैपिटल G का अगर बात किया जाए, कैपिटल G का सबसे पहले खोज कौन किया था, तो हम कहेंगे सबसे पहले खोज कैपिटल G का कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने किया था। कैपिटल G का गणना किया, या आपसे कहेगा कि कैपिटल G क्या है, तो एक क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है दो पिंडों के बीच वाला। और हम कहेंगे इनका खोज कैवेंडिश ने किया है, और इनका नाम मान कितना होता है, तो 6.67 गुणित 10 के पावर -11 तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। जब आपकी डायमेंशन पढ़ा देंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है, इसका डायमेंशन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल यह कणों के मध्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये आपके दो जो कण रखे हैं या दो पिंड रखे हैं, हो सकता है वायु में हो सकता है पानी में हो, तो इस तरीके से यह माध्यम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड गुरुत्वाकर्षण बल नहीं करता है। ठीक है, तो हम बात किए हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब आगे अगर हम बात करेंगे दूसरे फोर्स की बात करेंगे, तो दूसरे फोर्स की बात करेंगे तो इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, क्या, विद्युत चुंबकीय बल या हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यह क्या चीज है, तो हम कहेंगे कि आप जानते होंगे दो चार्ज होते हैं, दो आवेश होते हैं। जो दो चार्ज होते हैं हम कहते हैं, एक आप नाम सुनेंगे बैटरी के प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल होते हैं। तो उसी तरीके से आवेश हैं, क्या हमारे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो चार्ज होते हैं, जो हम कहेंगे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो वही पर क्या है कि वही कहा है कि आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या,
आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब आवेश के बीच, कोई जरूरी है कि हो सकता है प्लस चार्ज के बीच बल लग रहा हो सकता है माइनस माइनस के बीच बल लग रहा हो सकता है प्लस और माइनस के बीच बल लग रहा हो। तो जब आवेश जो हमारे पास आवेशित कण हैं उनके बीच जो कण फोर्स लगेगा उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे आगे क्या है, समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। जैसे क्या है, आपके पास समान आवेश, भाई देख यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज, यह दोनों एक जैसे हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है, हम कहेंगे प्रतिकर्षण हो जाता है। तो यह इसको दूर भगाएगा, क्या करेगा, दूर भगाएगा। उसी तरीके से अगर हम कहें असमान, जैसे आप हो सकता है कि माइनस चार्ज हो जाए, तब पर भी यह क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे क्या है कि भाई अगर आप लोग पढ़ते हैं क्या है, तो हम जैसे बॉयज हैं, क्या है, लड़के हैं, तो वहां किनके प्रति आकर्षित होंगे, क्या बॉयज के प्रति आकर्षित होंगे, ऐसा नहीं। जब कोई चार्ज की बात करते हैं तो भी यही बात होती है कि जब कोई बॉयज है, कोई लड़का है, तो किसके प्रति व्यवहार करेगा कि या किसके प्रति आकर्षित होगा, तो हम कहेंगे क्या है कि अगर गर्ल्स है तो उसके प्रति आकर्षित होगा, और गर्ल्स के बीच में प्रतिकर्षण होता है और बॉयज के बीच में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन क्या होता है, विपरीत चाहते हैं, जोड़ा। यह बात आपको स्पष्ट कब समझ में आएगा, जब आपकी शादी या विवाह जो होता है, तो क्या होता है, उसमें समझ में आता है कि बॉयज में नहीं होता है भाई, इस तरीके से। तो वहां पर भी यही काम है कि जब हम कहेंगे कि प्लस आपका चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, तो हम कहेंगे क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, माइनस चार्ज होते हैं तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज हो जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो हम कहेंगे कि आवेश हमारे विपरीत और समान हो जाएंगे। तो ऐसे घटना में क्या हो जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे सब जगहों पर होता है। समान प्रकृति के क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं कहीं पर भी। अगर ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के प्रति हम बोले तो समान में नहीं होता है, और समान में क्या होता है, आकर्षित की घटनाएं होती हैं। और हम कहें विद्युत चुंबकीय बल का परास कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर से अनंत तक के जो पिंड होते हैं या कण होते हैं या आवेशित कण होते हैं, उनके बीच यह कैसा बल लगता है, तो विद्युत चुंबकीय बल का घटना होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, तीसरे बल की बात करेंगे। तीसरे बल की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हम बात करेंगे कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है क्या, तो प्रबल नाभिकीय बल है क्या, तो हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय, नाम पहले सुन रहे हैं, प्रबल नाभिकीय, प्रबल मतलब स्ट्रांग, मजबूत एकदम। और हम कहें नाभिकीय बल क्या है, तो हम कहेंगे क्या है कि नाभिक में उपस्थित मूल कणों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल को, मतलब नाभिक में उपस्थित जो हमारे पास मूल कण होते हैं उनके बीच जब फोर्स लगता है तो हम कहेंगे क्या, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे नाभिक है, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए यह एक नाभिक है, एक तरीके का क्या है, ये पहले परमाणु है। ठीक है, ये क्या है, आपका परमाणु। ठीक, इसके अंदर एक नाभिक होता है, हर परमाणु के बीच एक क्या होता है, नाभिक होता है। तो हम कहें नाभिक यह है, आपका नाभिक यह हो गया। ठीक है, नाभिक हो गया। अगर परमाणु की बात किया जाए तो परमाणु को अगर कहा जाए तो डाल्टन ने बताया था, क्या डाल्टन ने बताया था या डाल्टन ने खोजा था परमाणु की खोज। ठीक है, और हम कहेंगे कि नाभिक का तो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक की खोज की थी। और हम कहें नाभिक में क्या चीज उपस्थित होते हैं, तो नाभिक में दो चीज उपस्थित होते हैं, आप जानते होंगे क्या है, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम कहेंगे कि परमाणु की खोज या व्याख्या बताया था किसने ने, डाल्टन ने, और नाभिक की व्याख्या की थी किसने, रदरफोर्ड ने। तो कहा है नाभिक में उपस्थित मूल कण क्या है, यहां पर जरा आपको ध्यान देना है
कि मूल कण क्या है, मूल कण, ठीक है, मूल पार्टिकल क्या है, आपके पास कण क्या है, तो हम कहेंगे मूल कण, आप नाम सुने होंगे, जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये सभी क्या है, तीन आपके भौतिक विज्ञान में कहेंगे तो मूल कण हैं, जो केमिस्ट्री में भी जाना जाता है कि मूल कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, अगर बात कर दें यहां पर ही तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज अगर माना जाए तो गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया था। अगर गोल्डस्टीन नहीं दे रहा है या नहीं मान रहा है तो रदरफोर्ड भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने बताया था। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज का आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज का आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, न प्लस चार्ज न माइनस चार्ज, इसलिए हो जाता है क्या, आवेशहीन चार्ज हो जाते हैं। तो यह सभी क्या है, मूल कण जो यह नाभिक में उपस्थित होंगे तो हम कहेंगे उनके बीच जब लगता है फोर्स तो हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल की घटना होती। तो हम कहेंगे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा, प्रबल नाभिकीय बल। अगर हम कहें प्रोटॉन के बीच, अब यहां पर प्रकृति देखना है इसकी, क्या है, फोर्स देखना है बस। अब ये नहीं देखना है कि समान है तो वह क्या लगेगा, फोर्स हो सकता है प्रतिकर्षित हो रहा है या आकर्षित हो रहा है, तो ये नहीं देखना है हमको, बस देखना है इनके बीच का क्या है, फोर्स लगने वाला क्या है घटना, तो हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय स्ट्रांग बल लगता है। और न्यूट्रॉनों के मध्य भी लगता है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को कैसा बल कहते हैं, तो हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल बताएंगे, ठीक है। आगे यह कहेंगे यह सदैव आकर्षण बल है, केवल आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण नहीं करने वाला है। इसका नेचर ही है प्रबल नाभिकीय बल का कि यह समान आवेश होने के बाद भी यह क्या करता है, केवल आकर्षण बल करता है। लेकिन अभी हम तो बताए हैं कि यहाँ पर जब समान होते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। जब हमारे समान आवेश होते हैं, पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन के मध्य, तो ऐसे बल जो लगते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल का फोर्स लगता है वहां पर, ठीक है। आगे यह कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका परास कितना होता है, कितने मिनिमम तक होते हैं, तो 10 के पावर माइनस 14 मीटर से 10 के पावर माइनस 15 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे नाभिक का जो व्यास होता है, यहाँ पर त्रिज्या जो होती है नाभिक की त्रिज्या, तो माना जाता है कि नाभिक की त्रिज्या अगर कहा जाए तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर माना जाता है, क्या 10 के पावर माइनस 15 मीटर, या हम कहते हैं क्या, एक फर्मी के बराबर, क्या एक फर्मी के बराबर, एक फर्मी के बराबर होता है नाभिक की त्रिज्या। अगर हम कहें परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है, क्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो 10 के पावर माइनस 8 हो जाएगा, यहां पर सेंटीमीटर होगा तो 10 के पावर माइनस 13 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब चीजें क्या है, आपके परमाणु नाभिक और इन सभी चीजों से रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ध्रुवल नाभिकीय बल, ठीक है। ध्रुवल नाभिकीय बल कहेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स हम कहेंगे। तो यह क्या है, तो आप यहां पढ़ेंगे जरा, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान बीटा कणों का क्षय होने से, क्या नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान बीटा कणों का क्षय होने से न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के मध्य ध्रुवल नाभिकीय बल लगता है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के क्या है, प्रतिकण माने जाते हैं ये सब, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रतिकण के रूप में माने जाते हैं। तो न्यूट्रिनो और अगर हम कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो बल लगता है वह एक बहुत कमजोर बल लगता है, जिसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवल नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक। प्रबल ध्रुवल नाभिकीय बल बोलेंगे। और हम कहेंगे किनके मध्य, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगता है, जो हम कहेंगे अभिक्रिया के दौरान बीटा कणों का क्षय होने से। आपसे पूछेगा ध्रुवल नाभिकीय बल किसके क्षय होने से होते हैं, क्योंकि कण तो बहुत से हैं, 3 कण हैं, हम कहें अल्फा, बीटा, गामा, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जो रेडियो एक्टिव तत्व के घटना में क्या होते हैं, रेडियो एक्टिवता जबकि क्रिया होती है तो इसमें क्या होते हैं, कोई रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो एक इधर की ओर किरणें, एक इधर, एक सीधे की ओर होती है। तो हम कहेंगे कि जब
इधर आपका अल्फा आएगा तो यह पार्टिकल क्या होगा, यह प्लेट कैसा होता है, माइनस चार्ज होगा। जब इधर यह प्लेट अगर प्लस करेंगे तो इधर बीटा आएगा और गामा आपके सामने चले जाएंगे, और गामा क्या है, एक उदासीन होते हैं। इसी तरीके से बीटा कणों का जब क्षय होगा तो वहां पर ध्रुवल नाभिकीय बल होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाला बल है। आगे बात करेंगे, यह क्रिया सदैव नाभिक में ही होता है, यह क्रिया केवल नाभिक में ही हो पाएगा, संभव है, अगर अन्यथा और जगहों पर नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसका परास क्या होता है, हम कहें 10 के पावर माइनस 15 मीटर के आसपास होता है, इसका रेंज इतने ही है। अगर ये चारों आपको बता दिया गया कि जब प्रकृति में लगने वाले क्या है, प्रकृति में मूल बल कितने थे, तो प्रकृति में मूल कितने बल थे, तो प्रकृति में 4 मूल बल थे। एक पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल ऐसे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा कि सबसे स्ट्रांग बल कौन सा है, सबसे स्ट्रांग बल कौन सा है, तो हम कहें सबसे स्ट्रांग बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद वाला फोर्स कौन सा होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। उसके बाद हम कहेंगे ध्रुवल नाभिकीय बल होते हैं। सबसे कमजोर बल की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम नोट में करके यहाँ पे लिखे हैं, नोट में किए हैं क्या, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे क्या होता है, इनका अनुपात, और क्या है यहाँ पर विक, विक मतलब क्या है, कमजोर, ध्रुवल नाभिकीय बल होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा विद्युत चुंबकीय फोर्स होगा, जो Fe हम दिखाए हैं, और संबंधी क्या है यहाँ पर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होंगे, प्रबल नाभिकीय बल होते हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का अनुपात 1 होगा, संबंधी 10 के पावर 25, और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होता है 10 के पावर 36। ठीक, और इसके बाद हम कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल का कितना होगा, 10 के पावर 38 होता है। सबसे मजबूत बल, सबसे कमजोर बल, 2 एग्जाम में यह जरूर पूछते हैं कि प्रकृति में सबसे स्ट्रांग बल कौन सा है, तो प्रबल नाभिकीय बल। अब सबसे कमजोर बल कहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। ठीक है, यह आपके तो प्रकृति में मूल जो बल थे, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, जो प्रकृति में लगने वाले बल थे, तो यह 4 बल आपको क्या है, आपके अध्याय से, पहले अध्याय से कहा जाए तो यही टॉपिक उठाकर क्या है, क्लास 11th का लेक्चर 1 पहला डाला गया है। ठीक है, इनके बारे में तो चर्चा किया गया। अगर क्या है, अगर हम बात करेंगे कि अगले टॉपिक में, अगर हम कहें लेक्चर नंबर 2 में प्रकृति के कितने नियम होते हैं, भौतिक विज्ञान में कितने नियम होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम क्या है, वीडियो अगले वीडियो में बनेगा क्लास में। तो आपसे यह जरूर है कि आप क्या है कि मेरे वीडियो को देखिए, और जो इसमें गलतियां हैं, त्रुटि हैं, तो आप जरूर है कि कोशिश करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए, और हम आपको इसी तरीके से कलर, अलग कलर के क्या है नोट्स बनाते रहेंगे। और यहाँ पर क्या है, नोट्स बनाने के लिए भी हम बात करेंगे, और यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छे तरीके से, इस तरीके से वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।